डूम्सडे क्लॉक कॉमिक का पार्ट 8 शुरू होता है। दिसंबर 3019 में डॉक्टर मैनहट्टन के हाथों में एक गोल्डन रिंग होती है जो कि लीजन ऑफ सुपर हीरोज को बिलोंग करती है। लेकिन पास्ट में एलन स्कॉट के ग्रीन लैंटर्न की ओरिजिन बदलने की वजह से एलन स्कॉट का ग्रीन लैंटर्न और जस्टिस सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी तरह से मैनहट्टन के हाथों से ये गोल्डन रिंग भी डिसअपियर हो जाती है। डॉक्टर मैनहट्टन को सन 3002 में डार्कनेस के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसी प्रकार से मैनहट्टन को सन 2030 से लेकर सन 3000 तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रेजेंट में डॉक्टर मैनहट्टन मार्स पर खड़े होते हैं। उनके मन में सिर्फ यही सवाल होता है, क्या सुपरमैन उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर वो सभी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं जस्टिस लीग के सभी सुपर हीरोज को जो कि स्पेस में किसी मिशन पर गए हुए थे, लेकिन अर्थ पर जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से पूरी जस्टिस लीग अर्थ पर वापस आने लगती है। जस्टिस लीग के कुछ सुपर हीरोज तुरंत ही मॉस्को में पहुंच जाते हैं, जहां पर सुपरमैन बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है क्योंकि वो किसी तरह के ब्लू ब्लास्ट के अंडर आ गया था। वहीं पास में बैटमैन घायल हालत में पड़ा होता है। जिसके बाद सुपरमैन को हम हॉल ऑफ जस्टिस के अंदर देखते हैं जो कि कोमा में बिस्तर में पड़ा होता है। उसे देखने के लिए यहाँ पर लोइस लेन पहुंच चुकी होती है। ब्रूस वेन बेन मैनर में आराम कर रहा होता है, तो जैसे ही वो होश में आता है तब ब्रूस अल्फ्रेड से पूछता है, अल्फ्रेड क्लार्क को क्या हुआ, वो कहाँ है। जिस पर अल्फ्रेड ब्रूस वेन को बताता है कि क्लार्क हॉल ऑफ जस्टिस में सेफली रिकवर कर रहे हैं। जिसके बाद ब्रूस अल्फ्रेड को बताता है जो मॉस्को में एक्सप्लोजन हुआ था वो फायरस्टॉर्म ने नहीं किया था, इसके पीछे कोई और है। ब्रूस रोसैक के मास्क को देखते हुए कहता है कि किसी ने मुझे वार्निंग देने की कोशिश की थी, तब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मुझे पता है आगे क्या करना है। खैर यहाँ पर ब्रूस को लग रहा है कि दुनिया में जो भी ये सुपरमैन और मेटाह्यूमन्स के खिलाफ साजिश चल रही है वो ये सब ओज़मांडियस कर रहा है, क्योंकि रोसैक जनरल में ओज़मांडियस की चालाकियों के बारे में लिखा हुआ था। खैर ग्रीन लैंटर्न्स और पूरी जस्टिस लीग मार्स पर पहुंच जाती है डॉक्टर मैनहट्टन को ढूंढते हुए, क्योंकि मार्स पर उन्हें किसी तरह की एनर्जी रेडिएशन मिली होती है जो रेडिएशन बिल्कुल मॉस्को वाले एक्सप्लोजन से सेम होती है। यहाँ पर हम फायरस्टॉर्म को देखते हैं जो भी ठीक हो चुका है। फायरस्टॉर्म को पता चलता है जिसने मॉस्को में एक्सप्लोजन किया था वो यही मार्स पर आया है। बैटमैन ने पूरी जस्टिस लीग के लिए एक मैसेज भेज रखा होता है, जिस मैसेज को जस्टिस लीग तक पहुँचने में कुछ 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी ग्रीन लैंटर्न्स एक साथ मिलके पूरे मार्स को कवर कर देते हैं, जिससे कि जस्टिस लीग के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर बनाया जा सके। फायरस्टॉर्म अपनी पावर्स की मदद से सांस लेने वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है। जिसके बाद पूरी जस्टिस लीग डॉक्टर मैनहट्टन के अड्डे पर पहुंच जाती है, जहां मार्शियन मैनहट्टन बड़े प्यार से डॉक्टर मैनहट्टन से पूछता है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम मार्स पर यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके जवाब में डॉक्टर मैनहट्टन मार्शियन मैनहट्टन से कहता है कि लोग उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करते हैं जिनसे वो लड़ नहीं सकते। तुम मुझसे कुछ सवाल पूछने के लिए आए हो, मुझे लगता है शायद तुम कंफ्यूज हो और वैसे मुझे पता है आगे क्या होगा। खैर यहाँ पर डॉक्टर मैनहट्टन क्या कह रहा होता है जस्टिस लीग इस बारे में समझ नहीं पाती, इसीलिए गाय गार्डनर सभी से कहता है कि ये आदमी पूरा पागल है। हे ब्लू मैन, तुम सुपरमैन को क्यों मारना चाहते हो और शायद तुम्हें पता नहीं है सुपरमैन के दोस्त कौन है। हमने डार्कसाइड, एंटी मॉनिटर जैसे यूनिवर्सल विलन्स को धूल चटाई है, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन यहाँ डॉक्टर मैनहट्टन गाय गार्डनर से कहता है कि तुम लोग कुछ समय बाद जान जाओगे मैं क्या चाहता हूँ। मेरा सामना सुपरमैन से होने वाला है, जिसके बाद क्या होगा मैं नहीं जानता। जिस पर पूरी जस्टिस लीग कहती है कि इस बंदे को लगता है कि ये सुपरमैन को हरा देगा या फिर ये पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देगा। जिसके बाद गाय गार्डनर काफी हाइपर होते हुए वो डॉक्टर मैनहट्टन को एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसकी वजह से मैनहट्टन की गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है और डॉक्टर मैनहट्टन नीचे गिर जाता है। पूरी जस्टिस लीग को लगता है कि अरे ये क्या हुआ, इसे तो हमने बहुत जल्दी हरा दिया। लेकिन गाय गार्डनर के पीछे से डॉक्टर मैनहट्टन कहता है, ओ ये रिंग काफी खूबसूरत है, मुझे दिखाओ इसके अंदर क्या है। जिसके बाद अपने एक हाथ से डॉक्टर मैनहट्टन ग्रीन लैंटर्न की रिंग को तोड़ देता है। वो ग्रीन लैंटर्न रिंग को एनालाइज करते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं है ये क्या है, पर इसे तोड़कर मजा आया। शायद ये रिंग तुम्हारे इमोशंस के चलते तुम्हें पावर्स देती है।
जिसके बाद होता यह है, जटाना और एट्रिगन अपनी मैजिकल पावर से डॉक्टर मैनहट्टन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन सारी मैजिकल एनर्जी को अपने एक हाथ पर इकट्ठा कर लेता है। इस एनर्जी को एनालाइज करते हुए डॉक्टर मैनहट्टन कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम किसी तरह के जादूगर हो, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारा जादू यूनिवर्स की कमियों की देन है, जैसे किसी कंप्यूटर में किसी कोड के गलत होने से टेक्निकल एरर का होना, और इसी तरह से तुम्हें पावर्स मिलती हैं। यहाँ पर हम डॉक्टर मैनहट्टन के चेहरे पर हम थोड़ी सी स्माइल को देखते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया में नई नई चीजों को सीख रहा होता है। जिसके बाद होता यह है, पूरी जस्टिस लीग डॉक्टर मैनहट्टन पर अटैक कर देती है, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन अपने एक हाथ के मूवमेंट से वो पूरी जस्टिस लीग को दूर फेंक देते हैं, जिससे हमें पता चलता है डॉक्टर मैनहट्टन कितने ज्यादा पावरफुल है। हॉल ऑफ जस्टिस में लोइस लेन कोमा में पड़े सुपरमैन के पास होती है, तभी चुपके से यहाँ पर लेक्स लूथर आ जाता है। यहाँ लोइस लेन को लगता है कि लेक्स लूथर सुपरमैन को नुकसान पहुंचाने आया है, पर लेक्स लूथर उसे क्लियर करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर सुपरमैन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैंने तुम्हें एक पेन ड्राइव भेजी थी जिसमें उन लोगों की डिटेल्स है जो कि इस दुनिया से गायब हो गए थे। मैं यहाँ पर उस फोर्स के बारे में बात करने आया हूँ जिसने कई सारे सुपर हीरोज को गायब कर दिया, लेकिन वो पूरे यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो इस यूनिवर्स की क्रिएशन को भी खत्म कर सकता है। क्या तुमने वॉली वेस्ट का नाम सुना है? वो भी इस अननोन फोर्स का विक्टिम रह चुका है। खैर यहाँ पर लेक्स लूथर डॉक्टर मैनहट्टन की बात कर रहा होता है, पर लेक्स लूथर को डॉक्टर मैनहट्टन के बारे में और क्या क्या चीजें पता है। मार्स पर हम देखते हैं पूरी शज़ैम फैमिली डॉक्टर मैनहट्टन पर लाइटनिंग से अटैक करती है, पर पूरी शज़ैम फैमिली अपनी ही लाइटनिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रही। स्टार फायर डॉक्टर मैनहट्टन पर फायर से अटैक करती है, पर स्टार फायर भी डॉक्टर मैनहट्टन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। फायर स्टॉर्म मैनहट्टन की ओर आते हुए कहता है, प्रोफेसर हमें नहीं पता कि हम किससे फाइट कर रहे हैं। जिस पर डॉक्टर मैनहट्टन फायरस्टॉर्म को उसका पास्ट दिखा देता है, जब प्रोफेसर मार्टिन और रॉनी एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट से जुड़ने के बाद सुपर हीरो बने थे। सो डॉक्टर मैनहट्टन रॉनी को दिखाते हैं कि प्रोफेसर किसी न्यूक्लियर एक्सीडेंट पर काम कर रहे थे जिससे कि कोई मेटा ह्यूमंस तैयार हो सके। यहाँ पर कंप्यूटर में हम रॉनी की फोटो देखते हैं, जिससे पता चलता है कि प्रोफेसर रॉनी को एक मेटा ह्यूमन बनाना चाहते थे और वो ये काम गवर्नमेंट के लिए कर रहे थे। सो जैसे ही रोनी को ये पता चलता है कि वो फायरस्टॉर्म गवर्नमेंट और प्रोफेसर के एक्सपेरिमेंट से बने हैं, तब वो प्रोफेसर को डिफेंड करने लगता है कि प्रोफेसर उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये झूठ है। जिसके बाद फायरस्टॉर्म बिग बार्डा अपनी पावर से डॉक्टर मैनहट्टन पर अटैक करते हैं। सुपर गर्ल, ग्रीन लैंटर्न, शज़ैम, स्टार गर्ल और ये सभी मिलकर चारों ओर से डॉक्टर मैनहट्टन पर अटैक करते हैं, लेकिन बीच में खड़ा मैनहट्टन उन्हें देखकर कहता है, लाजवाब, वेरी इंटरेस्टिंग। तभी डॉक्टर मैनहट्टन यहाँ पर कैप्टन एटम को आते हुए दिखता है, जो कि शायद उसे नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि वो भी न्यूक्लियर पावर से बना हुआ सुपर हीरो है। सो कैप्टन एटम डॉक्टर मैनहट्टन से कहता है, सुपरमैन को तुम अब भूल जाओ, आखिरी बार अब तुम मुझे देख रहे हो। और इसके बाद कैप्टन एटम डॉक्टर मैनहट्टन पर काफी खतरनाक एटॉमिक एनर्जी से अटैक करता है, जो कि वो एटॉमिक एनर्जी मैनहट्टन की बॉडी से आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होती है। सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स हवा में उड़ रहे होते हैं और कुछ सेकंड के बाद यहाँ हम चारों तरफ धुआं ही धुआं देखते हैं। जिसके बाद जस्टिस लीग देखती है कि यहाँ से डॉक्टर मैनहट्टन गायब हो चुके हैं। शायद कैप्टन एटम के अटैक से डॉक्टर मैनहट्टन जान से मर चुका है, लेकिन तभी जस्टिस लीग एक नर्वस सिस्टम से बने हुए स्ट्रक्चर को देखती है जिस पर मसल्स का कवर चढ़ रहा होता है, और डॉक्टर मैनहट्टन खुद को हील करते हुए जस्टिस लीग से कहते हैं कि मुझ पर हमला करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वहीं हम देखते हैं कि जो बैटमैन ने जस्टिस लीग के लिए मैसेज भेजा होता है वो जस्टिस लीग तक नहीं पहुंचता, मतलब वो मैसेज मार्स तक आने में फेल हो जाता है। अर्थ पर हम देखते हैं वंडर वुमन थेमिस्केरा से वापस आ चुकी है क्योंकि जस्टिस लीग मार्स पर गई है। वंडर वुमन दुनिया को मैसेज देती है कि हमारी दुनिया पर झूठ और असमानता का हमला हुआ है और आज से हम इस दुनिया पर शांति कायम करने वाले हैं। मगर ऑज़मैंडियस वंडर वुमन की स्पीच को देख रहा होता है क्योंकि वंडर वुमन दुनिया में शांति कायम कर सकती है, लेकिन ऑज़मैंडियस ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए ऑज़मैंडियस कंप्यूटर में एंटर बटन को दबा देता है। जिसके बाद होता यह है कि ब्लैक एडम अपने मेटा ह्यूमंस के साथ वंडर वुमन पर हमला कर देता है और यहीं पर डूम्सडे क्लॉक कॉमिक का पार्ट 8 एंड हो जाता है। और अब मिलते हैं डूम्सडे क्लॉक
कॉमिक के पार्ट 9 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।